गाइस वेलकम टू मीन टैरो। आज का टॉपिक है दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ठीक है, तो हमने लिए हैं 5 ऑब्जेक्ट्स। हम करने वाले हैं इनसे रीडिंग। टैरो वाह, 2 टैरो लिए हमने। मून ओरेकल लिया है, फिर फॉर्चून कुकीज़ हैं एंड लव मैसेजेस हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द टैरो। ओके, आज हम फॉर्चून कुकी सेकेंड लास्ट में देखेंगे। तो चलो भाई करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और अब देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है। ओके चलो, मेरे बस कुछ ही कार्ड चुनने हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। हियर वी गो। चलो, आई थिंक इतने कार्ड्स बस हो गए फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ एंड हियर वी गो। चलो भाई देखते हैं क्या है रीडिंग। देखो, पहला जो कार्ड है वो 7 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन शायद कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या फिर कहीं पे अपनी दिल की बात शेयर करना चाहता है। मोस्टली अगर आपके साथ करनी हो तो ज़रूर करेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो शायद उसके दोस्त हो सकते हैं या फिर अगर किसी कलीग का कोई मामला है जो उसको सुलटाना है तो शायद वो कर सकता है। सेकेंडली, ऑफिशियली कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसके ऊपर ज़्यादा वर्क प्रेशर कर रहा है और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है सो दैट कि उससे फिर रिलैक्सेशन का मौका मिले। अगर आज आप इनसे कोई बात करने की कोशिश कर रहे हो तो बस यही इम्पॉर्टेंट है कि इनके दुनिया में और कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कहना होता है कि भाई मैं प्यार को तभी इम्पॉर्टेंस दूंगा जब मेरी लाइफ में और कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको मुझे इम्पॉर्टेंस देनी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर फोकस नहीं हो पाता और फिर आप कहते हैं कि भाई वो मेरी बात नहीं सुनते, वो मुझसे बात क्यों नहीं करते ठीक से। तो ये रीज़न होता है उसके पीछे। ठीक है, ऐसा लग तो रहा है मुझे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सेकेंड जो कार्ड है वो है, हम बस स्ट्रेट ही रीडिंग करेंगे। ओके, ये है दी एम्परर। तो एरीज फाइनली यहाँ पे आ चुका है। ये जो है फायर साइन। देखो, एम्परर यहाँ पे आना वो भी सेकेंड मोमेंट पे, वो बस दर्शाता है कि देखो आई थिंक ये पर्सन किसी के डेट के नीचे है, मतलब किसी के कर्जे के नीचे डूबा हुआ है। ये एक बात हो सकती है। और कोई पर्सन शायद इसको कह रहा है कि भाई तुझे मेरा कर्जा चुकाना। कर्जा मतलब ऐसा नहीं कि पैसा हो सकता है, शायद कोई इसे मैनिपुलेट भी कर रहा है। मैनिपुलेट इस तरह से शायद कर रहा है कि मे बी कोई शायद इसे मैनिपुलेट कर रहा है, लाइक हम जिसे कह रहे हैं कि फ़ायदा उठाना, ब्लैकमेलिंग करना, ऐसे भी कुछ चीज़ें शायद इनसे शुरू हो सकती है। बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन शायद इन चीज़ों से डील कर रहा है। मे नॉट बी हैप्पी और मे नॉट बी गुड अबाउट डूइंग इट, लेकिन अगर करना पड़ रहा है तो शायद इसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो अगेन फायर साइन वाला कार्ड आ गया है। देखो, यहाँ पे जो बात आती है कि मे बी ये आपको अवॉइड भी कर सकता है आज किसी सूरत में, बिकॉज ऑफ मे बी शायद उसके पास वे आउट नहीं है या फिर जो आप सवाल इनसे पूछ रहे हो उसका जवाब इनके पास नहीं है। तो जितनी भी कोशिश आप शायद करोगे इनसे कम्युनिकेट करने की, शायद वो आपसे थोड़ा सा दूर भागेंगे एंड आपको जितना हो सके अवॉइड करने की शायद थोड़ी बहुत बेकार ही सही लेकिन कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम देखते हैं यहाँ पे जो कार्ड्स है वो हैं, देखो ये जो कार्ड आ गया है वो है 6 ऑफ कप्स। और 6 ऑफ कप्स का मतलब है कि देखो ये पर्सन तो भाई अपनी ज़िंदगी में खुश हैं वैसे कहा जाए तो, लेकिन बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम कुछ चीज़ें छोड़े, जैसे कि अगर कोई इसे मैनिपुलेट कर रहा है या फिर कोई इसका फ़ायदा उठा रहा है, तो ये आपके साथ तो काफ़ी खुश हैं एंड द पर्सन इज़ रेडी टू बी विथ यू। ठीक है, आपके साथ एक स्पेसिफिक जो बॉन्ड है उनका, एंड जिस समय पे आप दोनों बातचीत करते हो, चाहे वो रात का समय हो, शाम का समय हो, उस वक्त पे आपसे बहुत ही खूबसूरत से या फिर बेझिझक से कोई बात अगर करनी पड़े तो वो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपको इनको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ये है कप्स यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देन अगेन वी गॉट दिस 7 ऑफ कप्स। उसके तुरंत बाद जो हमें कार्ड दिख रहा है वो है 7 ऑफ कप्स। इसका जो मीनिंग है यहाँ पे है, देखो वो क्या है। देखो 7 ऑफ कप्स का मीनिंग है आफ्टर 6 ऑफ कप्स। इसका सिंपल मीनिंग आता है कि भाई ये पर्सन एक्चुअली कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहा है। ठीक है, मे बी आपके लिए एक सरप्राइज़ भी प्लान कर सकता है अगर आप में से किसी का बर्थडे नज़दीक आ रहा है या फिर आपको सरप्राइज़ देने का उनका मन है, तो हाँ ऐसी कोई चीज़ आपसे ज़रूर छुपाएंगे। लेकिन दूसरी बात कहें तो शायद इनके जो उलझनें बढ़ती जा रही हैं उनके बारे में आपको बता नहीं रहे हैं। हेल्थ इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती हैं जो आपसे वो अलग रख रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है द फूल। तो फूल वाली जर्नी है यहाँ पे। देखो ये पर्सन तो मतलब आपके साथ कनेक्टेड तो है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ समय के लिए आपसे जुदा हो सकते हैं। इस पर्सन के लिए भी उसकी फूल की जर्नी शुरू है। तो फूल की जर्नी में पर्सन अपनी
आयाम अपने आयाम खुद तय करता है, अपने रूल्स खुद तय करता है, ठीक है। तो ऐसे में वो शायद ही आपसे कोई बात डिस्कस करना चाहेगा। आज फाइनल कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स में जो हमें दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे यहाँ पे लालच थोड़ा सा आ चुका है। मे बी शायद अगर बिजनेस पार्टनरशिप है कहीं ना कहीं पे, या फिर कोई एक्स है इनका, तो उनमें और इनमें थोड़े से झगड़े हो रहे हैं, तो किसी बात को लेके परेशान हो सकता है। तो आपको इनको थोड़ा सा सपोर्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि झट से वो आपको बता देंगे कि इनका इशू क्या है, तो ऐसा शायद मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये था रिगार्डिंग दी फर्स्ट टैरो। और अब देखते हैं सेकंड टैरो में क्या रीडिंग आती है। अब देखते हैं सेकंड टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। कम ऑन। तो अभी कुछ ही कार्ड चुनने हैं एंड हियर वी गो। हम कुछ कार्ड चुन रहे हैं दिल की बातों के लिए। चलो इतने सारे कार्ड आ गए, बस हो गया। और अब देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। ओके हियर वी गो। देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, देखो तो फूल की जर्नी तो पहले भी फूल आ गया था, यहाँ पे भी पहला कार्ड फूल आ गया है। अगर आप इनकी आज दिन भर की अगर बात करोगे या फिर टोटली व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद देम एंड लाइकवाइज, तो भाई बात बस इतनी आती है कि आपको इस पर्सन को कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। अगर आप इनसे कुछ बातें करने भी जा रहे हो तो ये दिस पर्सन विल बी लाइक ये मेरी जर्नी है, ठीक है, ये मेरा दिन है, मैं जैसे चाहे गुजार सकता हूँ, मुझे गुस्सा होना है, रोना है, व्हाटएवर। अगर आपको लग भी रहा है कि अचानक से पर्सन रो रहा है तो आप इसको रोक नहीं सकते। या आपको अपने आंसुओं की वजह नहीं बताएगा, या आपको ये नहीं शेयर करेगा कि भाई ये कौन से मुसीबत से गुजर रहा है, बस कहेगा भाई ये मेरी ज़िंदगी है, लेट मी बी माई सेल्फ। शायद किसी ने चोट की है इसके दर्दे दिल पे, तो आपको बस इसका साथ देना है, वो भी दूर से। सेकेंड जो कार्ड है अगेन एम्पर। तो देखो कार्ड वही आ रहे हैं, एरीज वापस से यहाँ पे आ रहा है। तो एरीज की जो यहाँ पे हमें फीलिंग मिल रही है वो ये है कि भाई ये पर्सन जो है अगेन कहीं ना कहीं पे शायद आपके सामने बॉसी बन सकता है। मैंने कहा आपके सामने बॉसी बन सकता है, लेकिन एक्चुअली में इन रियल में कोई और पर्सन है जो इसको फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। मे बी शायद क्योंकि आपको बुरा ना लगे इसलिए शायद कह सकता है कि भाई डोंट वरी अबाउट मी, आई एम सुपर फाइन, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से तो शायद ये चोट खाया हुआ लग रहा है मुझे। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो इस पर्सन को जो सबसे बात जो चुभन वाली होती है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। रिश्ता ले कहीं ना कहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी अगर इसका कोई पहले रिलेशनशिप था, ओके, अगर इसने कभी पहले शादी की थी, लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन जो कि विडो है या फिर डिवोर्स्ड है, तो उसे अपनी पहली वाली जो लाइफ है वो बहुत याद आ रही है, वो उसे भुला नहीं पा रहा है। सेकेंडली अगर इसने किसी के साथ भी कस्में खाई हैं, चाहे झूठी ही सही, वो उसको भुला नहीं पा रहा है। अगर हम आपकी बात करें तो ये है एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। देखो ये पर्सन तो चाहता है कि एक बहुत ही अच्छी दुनिया बना सके, लेकिन जैसे हमने 2 कार्ड देखे, फूल की जर्नी है और आपके ऊपर रौब झाड़ रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आपको कुछ झूठी तसल्ली तो नहीं दिला रहा है, देखो इसके ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये तो आपको बता नहीं रहा है, ना ही वो आपका इंटरफियरेंस चाहता है। तो फाइनली ऐसी क्या बात है कि उसकी मुश्किलें अपने आप ही बढ़ गई है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड में। देखो ये है द मैजिशियन, और द मैजिशियन के मतलब यही आता है कि अगर ये किसी उलझन में फंसा हुआ है भी तो भी आपकी हेल्प नहीं लेगा, खुद ही सोल्यूशन निकालेगा। और मेरे हिसाब से शायद किसी दोस्त की हेल्प ले रहा है, शायद पहले भी से किसी दोस्त ने इसको हेल्प की थी, लेकिन मे बी फ़िलहाल ये जो दोस्त है इसका शायद इसके कांटेक्ट में नहीं है, या तो कहीं दूर चला गया है, फॉरेन में हो सकता है, या फिर अपनी लाइफ में बिज़ी है और अभी उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो किसी न किसी तरीके से ज़िंदगी में जो अभी चीज़ें इसको दिखाई दे रही है उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश ये कर रहा है, हालांकि आपके सिवा ये कहना ज़्यादा लाजमी होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखो इसका जो व्हील है वो बदल रहा है। तो अगर आपको लग रहा था कि भाई काफ़ी अच्छा दिन चल रहा था, अचानक से ही चीज़ें टर्न हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मेरा दिन बहुत अच्छा, और फिर अचानक कहते हैं कि भाई दिन बकवास हो गया। क्यों हो गया? चीज़ें फिर अचानक से बदल जाती हैं। जैसे कि आपने अभी तक हज़ारों बार गाड़ी निकाली होगी, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे गाड़ी का छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है और आप कहते हैं कि भाई डेंट लग गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर पता लगता है कि गाड़ी अगर हम सेफ नहीं चलाओगे तो क्या हो जाएगा। उसी तरीके से व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए आ चुका है। कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो बदल रही है और इनको इनकी तरफ फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है वो है
8 ऑफ पेंटिकल्स, तो भाई ये तो फोकसिंग करने जा रहे हैं। शायद पूरा जो इनका डामाडोल है वो सिर्फ इसी के ऊपर है कि इनको अपना जॉब ठीक से करना है। शायद फाइनेंशियल चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं हो सकती है, बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन चाह रहा है कि चीज़ें सही हो जाए और इसके ऊपर इसका फोकस चल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट आपसे शायद कम बातें कर सकता है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। तो देखो इसकी जो ओरिजिनल फीलिंग है कि ये अपने मूल रूप में आना चाहता है, जिसको आप जानते हो, जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, जो आपके प्यार में है या फिर आपको झूठी तसल्ली नहीं देता। लेकिन ये एक उसका ऐसा रूप है जो शायद आपने कभी देखा था, आज आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट। जजमेंट कार्ड यहाँ पे आ चुका है। देखो ये पर्सन किसी चीज़ से भाग रहा है और ऐसी हालत में पर्सन अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता, किसी के ऊपर गुस्सा होता। आपने देखा होगा ना, जब हम किसी को पकड़ लेते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, तो घबराहट की वजह से पर्सन अचानक से ही तत्व कर सकता है या फिर अचानक से ही हमें उल्टे सवाल पूछता है। ऐसा कुछ इसके शायद ज़िंदगी में हो सकता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो मेरे हिसाब से बस यही है कि अगर ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है, या तो इसका एक्स उसके ज़िंदगी में कम बैक कर रहा है, या फिर अगर सच में कहूँ तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, ये तो भाई आपकी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। अगर सच में इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई और था या फिर इसने किसी और को भी स्थान दिया है, तो भाई आपको ये इसने कन्फेस करना चाहिए। जैसे कि मैं भी आपसे तो प्यार कर रहे, कह रहे कि भाई आपसे प्यार है, दूसरी तरफ इनके पेरेंट्स इनके लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मिल भी रहे हैं, तो ये क्या बात हुई फिर? प्यार आपसे कर रहे हैं, मिल किसी और से रहे हैं, शादी किसी और से करेंगे। तो ऐसे हालत में देखो क्वीन ऑफ कप्स का मतलब है कि इस पर्सन को वो सभी चीज़ें मिल रही हैं। उस लड़की से भी बात कर रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं और व्हाटएवर। सो आई जस्ट टेल यू कि अगर ये आपको गुमराह कर रहे हैं व्हाटएवर, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखते हैं मून ओरेकल में हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं इनके लिए। बस कुछ ही कार्ड चुनेंगे हम, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। बस कुछ ही कार्ड चुनते हैं। ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, तीसरा एंड एक फाइनली चौथा। हम मून ओरेकल सिर्फ 4 ही कार्ड लेते हैं हमेशा, तो इसलिए मैंने 4 ही कार्ड्स लिए। देखो क्या है सबसे पहला कार्ड जो है वही ये, और इसका सिंपल मीनिंग आ रहा है कि भाई आई सी द गेटवे इज ओपन एंड द पाथवे इज क्लियर, माई जर्नी बिगिंस। देखो ये पर्सन अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। अगेन ये फूल वाला ही कार्ड है कि भाई मुझे मेरी तरह से ज़िंदगी जीने दो, मुझे सॉर्ट आउट करने दो इश्यूज़, तुम बीच में मत पड़ो। तो अगर आप चाह भी रहे हो कि भाई ये पर्सन आपसे सब चीज़ें शेयर करे, ये नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है अगेन ये एक दूसरा वाला मून है, और ये कार्ड है भाई कि एवरी डे आई ब्रिंग रेडिकल सेल्फ लव टू माई माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा झुलस रहा है, शायद किसी पास्ट इशू को लेके डिस्टर्ब है और उस इशू को क्लियर नहीं कर पा रहा है, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे। नेक्स्ट कार्ड है वो है एवरी डे आई फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो आई थिंक ये पर्सन बस अपने ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपको लेके बहुत ही फ्यूरियस है या फिर आपको लेके डिसीजन बदलता है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो रहा है। ये बस अपने आप के ऊपर फोकस कर रहा है। चाहे ये पर्सन आपके दिल के कितनी भी करीब हो, आप उसके लिए अपनी दुनिया छोड़ सकते हो, बट क्या ये आपके लिए अपनी दुनिया छोड़ सकते हैं? जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ और आपको जवाब मिल जाएगा। जो फोर्थ कार्ड है वो है आई असेस मैटर्स केयरफुली एंड डिसिजन वाइजली। देखो ये अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ है और अपने तरीके से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते भी हैं कि इस पर्सन ने आपको सुनना चाहिए, मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं करने वाला। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्चून कुकी क्या आती है, एक आपके लिए और एक उनके लिए। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हमें बस 2 कार्ड चुनने हैं, एक आपके लिए और एक उनके लिए। एक आपके लिए चुनते हैं, देखो ये आ गया आपके लिए, ओके, और एक चुनते हैं उनके लिए, देखो ये आ गया उनके लिए, ठीक है। तो चलो पहले कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आ चुका है। देखो आपके लिए जो कार्ड आ चुका है वो है सरप्राइज़, ठीक है। तो डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाय अ प्लीजेंट सरप्राइज एंड इन्विटेशन कुड ब्रिंग लव टू दोज सर्चिंग। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ आ सकता है, सो बी अवेयर ऑफ दैट। हर किसी को सरप्राइजेस पसंद नहीं होते, तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है उनके लिए टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। देखो जैसे कि मैंने कहा, टफ टाइम्स अहेड, थिंक लॉन्ग टर्म एंड मेक डिसीजन अकॉर्डिंगली, अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट। शायद ही किसी ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो इनसे कुछ चीज़ें वसूल कर रहे हैं कि भाई इन्होंने अगर उनका समय वेस्ट किया है या फिर किसी का इस्तेमाल किया है, तो वो भी लोग इनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इनके ज़िंदगी को थोड़ा सा तकलीफ़ देह बना रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन इनसे से जल्द अलग हो जाए, तो आपको प्रे करना होगा। और अगर ये आपको उनसे खुल के बात करने की अनुमति दे, तो जस्ट टॉक टू देम फ्रीली
और पूछो कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके ज़िंदगी में। फाइनल लिखते हैं यहाँ पे ला मैसेजेस क्या हैं आज, क्या अल्लाह मैसेज आते हैं उनकी तरफ से आपको। बस हम कुछ ही मैसेजेस देखेंगे, आई थिंक 2-3 मैसेजेस ही बस हो गए। देखते हैं पहला कार्ड क्या आ रहा है। पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है ये, आई हैव हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ एंड आई ओव इट ऑल टू यू। देखो क्या कार्ड आ गया है, इन्होंने जिस व्यक्ति के साथ समय बिताया है उन सबको ये समय, मतलब उन सबको ये ओ करता है, मतलब कि भाई इसने उन सबको रीपे करना चाहिए। तो यहाँ पे बात सिर्फ आपकी नहीं हो रही, कोई और भी इंसान है जिसके साथ अगर इसने समय स्पेंड किया है, चाहे कॉलेज के टाइम में हो, जैसे कोई कलीग हो, व्हाटएवर, इसका कोई एक्स रिलेशनशिप हो, तो इसको उनसे पहला बात तो इशू क्लियर करना है जो अभी तक इसने नहीं किया है। एंड सेकेंड जो है वो है, यू ऑलवेज नो जस्ट हाउ टू स्पॉइल मी। यस, आई थिंक ये दोनों की तरफ जा रहा है, आपकी तरफ भी और किसी और की तरफ भी। दोनों को पता है इस व्यक्ति को हैंडल कैसे करना है, या फिर कैसे आप इस व्यक्ति को और ज़्यादा प्यार करते हो। तो मे बी समबडी इज अगेन ट्राइंग टू कम बैक इन हिज और हर लाइफ। तो देखो अगर आपसे रिजल्ट होता है सो हैव इट, नहीं होता तो लीव इट। ये था आज का रीडिंग। आई हैव टू डू इट। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, मी एंड